सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। तो हमको क्या करना है, इसके अंदर बताना है किसको हम शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। तो चलिए इसको भी हम बढ़िया तरीके से समझ लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाएँ तो आपका समय बर्बाद नहीं होना चाहिए, बस ऐसे चुटकी बजाते ही सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए। इस तरह से मैं यहाँ पर समझाऊंगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो जितना हो सके अपने दोस्तों तक इसको भेज दीजिए वीडियो को, ताकि मैं आपके क्लास की सभी बुक को कंप्लीट करवा सकूं। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है और इसको भी जल्द से जल्द हम कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, सेकंड नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सी संख्या दशमलव रूप में निरूपित की जा सकती है। तो इसके लिए आपको सिंपल सा यहाँ पर देखना है, आपको पता होना चाहिए कि कोई भी अगर संख्या रहे, ठीक है, आपको पता है संख्याएं कैसे होती हैं, बटे में होती हैं। जैसे यहाँ पर दी गई है P/Q, मतलब बटे में होंगी, इस तरह से जैसे देख सकते हो आप। अगर बटे में संख्या रहे तो उसके आपको हर को देखना है, हर यानी नीचे वाले को संख्या को देखना है कि वहाँ पर आपका 2 आ रहा है या 5 आ रहा है। जब आप उसका अभाज्य गुणनखंड करते हो तो वहाँ पर 2 या 5 आए या दोनों आने चाहिए, ठीक है। तो सिंपल सा है कि यहाँ पर आपको क्या करना है, उसका अभाज्य गुणनखंड कर लेना है और देखना है क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 5 आ रहा है या दोनों आ रहे हैं। अगर 2, 5 या दोनों आ रहे हैं तो आपका वो शांत होगा, नहीं तो अशांत होगा, सिंपल सा है। तो चलिए इसको एक बार पढ़ लेते हैं। तो आपको दिया गया P/Q का दशमलव निरूपण शांत होगा यदि Q यानी नीचे वाली संख्या के अभाज्य गुणनखंड, अगर इसका आप फैक्टर करते हो, अभाज्य गुणनखंड करते हो, केवल 2 और 5 हो और 2 की पावर m × 5 की पावर n रूप का हो या इस रूप का होना चाहिए, ठीक, गुणे में आना चाहिए। ऊपर यम और यन कोई भी संख्या हो सकती है, यहाँ पर कोई मतलब 2 कितनी भी बार हो सकता है, 5 बार, 10 बार, 1 बार, 5 भी कितनी बार आ सकता है, 7 बार, 8 बार, 2 बार, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं कि क्वेश्चन को, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन को करेंगे तभी समझ में आएगा बढ़िया तरीके से। तो चलिए क्वेश्चन को मैं लिख लेता हूँ, 1/20। अब क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले आपको इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेना है, ठीक है। तो चलो इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार से करेंगे, ध्यान से आपको समझना है, ठीक है। यहाँ पर तो इसके अंदर क्या करना है, आपको इस तरह से लाइन खींचनी है और जो हर में है नीचे संख्या है उसको लिख लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर किस संख्या से इसको भाग देंगे, तो आपको पता है अभाज्य गुणनखंड करने पर सबसे छोटी छोटी संख्याओं से भाग दी जाती है। तो सबसे छोटा पहाड़ा कौन सा होता है, 2 का होता है। देखना है 2 से कटेगा क्या, हाँ कट जाएगा। 2 से भाग दो, कितनी बार में जाएगा, 10 बार में जाएगा। फिर से 2 से भाग दो, 5 बार में जाएगा। फिर से 5 से भाग दो, 1 बार में जाएगा। तो क्या आया, देखो इसका अभाज्य, जब हमने इसका अभाज्य गुणनखंड किया तो एक तो आपका ऊपर का ऊपर ऐसे ही रहेगा, 2 आया, कितनी बार आया, 2 बार। तो 2 आ रहा है, देखो कितनी बार है, 2 बार। जितनी बार आता है उसको छोटा सा ऊपर लिख देते हैं, गुणा लगाओगे, फिर 5 आ रहा है, ठीक है। तो देखो हमारा ये किस रूप में है, 2 की पावर 2 और गुणे 5 की पावर कुछ भी नहीं कह सकते हो, कुछ न रहत 1 मान सकते हो। तो देखो ये हमारा इस रूप में है, 2 की घात कुछ भी आ सकता है, घात से मतलब नहीं है, और 5 की घात कुछ भी आ सकता है। तो सिंपल सा है, आपको ये देखना है कि यहाँ पर जो संख्या रहेगी वो 2 होनी चाहिए और 5। तो देखो यहाँ पर भी देख चेक कर सकते हो, 2 और 5 ही आ रहा है। इसका मतलब ये हमारा क्या है, शांत है। क्या है, शांत दशमलव प्रसार ये है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको लिख दोगे। तो चलिए तो यहाँ पर शांत दशमलव, ठीक है। अब चलो इसके बाद सेकंड नंबर का इसका देखते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर तो ध्यान से समझना है इसका सेकंड नंबर का पार्ट। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन इसके अंदर दिया गया है आपको 1/27, क्या दिया गया है, 1/27 दिया गया है। तो यहाँ पर 1/27 हमने लिखा। अब क्या करना है, आपको इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेना है 27 का। तो 27 लिखा, 3 से भाग देंगे, 3 9 27, 9 बार में जा रहा है। फिर 3 से भाग देंगे, 3 बार में जाएगा। फिर 3 से देंगे, 1 बार में जाएगा। छोटी संख्या से देना स्टार्ट करना है, ध्यान रखना 3 से मैंने दिया है। तो यहाँ पर इसका अभाज्य गुणनखंड अगर देखें तो 3 हर जगह है, मतलब 3 कितनी बार है, 3 बार है। तो देखो इसके अंदर मैंने आपको बताया था ये शांत तभी कहलाएगा जब 2 और 5 आए यहाँ पर, जब अभाज्य गुणनखंड करें, या आपका 2 और 5 दोनों एक साथ आए, ठीक। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो आपका 2 और 5 नहीं आ रहे हैं, केवल 2 और 5 आने चाहिए, कुछ उसके अलावा नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा 3 आ गया है, इसलिए ये अशांत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे अशांत दशमलव, अशांत दशमलव, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं फिर जो क्या है उसको भी, मतलब इसके बाद जो थर्ड नंबर का पार्ट है उसको देखते हैं किस प्रकार से होगा। तो आइए अब थर्ड नंबर का पार्ट करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर दिया गया 3/5, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट दिख रहा है 5 अकेले ही है हर में, तो इसका अभाज्य गुणनखंड करने की जरूरत ही नहीं है। तो 5 ही दिख रहा है, तो ये डायरेक्ट आप बता सकते हो शांत है। क्या है, शांत दशमलव,
ठीक है, समझ में आया, वेरी गुड। चलिए इसके बाद 4 नंबर का क्वेश्चन प्यार यहाँ पर हम करते हैं। तो 4 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है 1/15। क्या दिया गया? 1/15। अब इसका अभाज्य गुणनखंड करना होगा, तो चलिए यहाँ पर हम कर लेते हैं। तो 15 लिखा मैंने, किस पहाड़ से करेंगे? 3 से भाग देंगे सबसे पहले। 3 × 5 = 15, 5 बार में जा रहा है, फिर 5 से देंगे, 1 बार में जाएगा। तो यहाँ पर क्या आया इसका अभाज्य गुणनखंड करने पर? देखो 3 और 5 आ रहा है, 3 × 5। तो मैंने आपको बताया केवल और केवल आपके 2 चीज़ें दिखनी चाहिए यहाँ पर जब आप अभाज्य गुणनखंड करो, केवल 2 दिखे, चाहे जितनी बार 2 रहे उससे मतलब नहीं है, लेकिन 2 रहना चाहिए, और 5 भी चाहे जितनी बार रहे उससे मतलब नहीं रहना चाहिए, 5 रहना चाहिए बस। इसके अलावा कुछ कोई भी संख्या और ना आनी चाहिए, तभी ये शांत कहलाएगा। लेकिन इसके अंदर देखो 5 तो है लेकिन 3 आ गया, इसलिए ये क्या होगा? अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। ठीक है, तो अशांत और शांत क्या होता है इसको भी समझ लीजिए। जब आप भाग देते हो, मतलब वो भाग देते देते एक समय ऐसा आता है कि वो संख्या आगे नहीं कटती है, वहीं पर पूरा का पूरा खत्म हो जाती है। ठीक है, और अशांत का मतलब होता है, शांत का मतलब होता है कि वो जब हम भाग देते हैं तो वो संख्या आगे खत्म हो जाती है, भाग चला जाता है, पूरा का पूरा कट जाती है। लेकिन अशांत का मतलब होता है उसके अंदर आप भाग देते रहोगे, वो कटेगी नहीं, आती रहेगी कोई ना कोई, आपको भाग देते रहना, आप परेशान हो जाओगे, लेकिन वो संख्या कभी खत्म ही नहीं होगी, तो उसको अशांत कहते हैं। और जो खत्म हो जाती है संख्या भाग देने पर, उसको शांत कहते हैं। ठीक है, सिंपल सा है।